पीकी ब्लाइंडर्स द इमॉर्टल मैन एक क्राइम ड्रामा फिल्म है जो मशहूर सीरीज पीकी ब्लाइंडर्स की कहानी को आगे बढ़ाती है। इसका प्लॉट 1930 के दशक के बाद की घटनाओं पर आधारित है, जहां गैंगस्टर दुनिया और राजनीति पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। कहानी की शुरुआत टॉमी शेल्बी से होती है, जो अब पहले से ज्यादा शांत लेकिन अंदर से टूटा हुआ इंसान बन चुका है। वो अपनी पुरानी जिंदगी से दूर रहने की कोशिश करता है, लेकिन अतीत उसे बार बार वापस खींच लाता है। इस बार खतरा सिर्फ बर्मिंघम की गलियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैल जाता है। यूरोप में बढ़ती फांसीवादी ताकतों और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच टॉमी को एक ऐसे मिशन में घसीटा जाता है जो उसके परिवार और उसके नाम दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कहानी में एक नया दुश्मन सामने आता है जो टॉमी जितना ही चालाक और निर्दयी है। ये दुश्मन न सिर्फ उसकी ताकत को चुनौती देता है, बल्कि उसके दिमागी खेल को भी टक्कर देता है। टॉमी को अपने पुराने साथियों और परिवार को फिर से इकट्ठा करना पड़ता है ताकि वो इस नई लड़ाई का सामना कर सके। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, टॉमी के सामने कई कठिन फैसले आते हैं। उसे अपने परिवार की सुरक्षा और अपने साम्राज्य को बचाने के बीच चुनाव करना पड़ता है। उसके रिश्तों में भी दरारें आती हैं और उसे यह एहसास होता है कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका अपना अतीत है। फिल्म का प्लॉट टॉमी के अंदर चल रही मानसिक लड़ाई को भी गहराई से दिखाता है। वो अपने किए गए पापों, खोए हुए लोगों और अधूरी इच्छाओं से जूझता रहता है। क्लाइमैक्स में टॉमी एक बड़ा और खतरनाक प्लान बनाता है, जिसमें वो अपने दुश्मनों को एक ही चाल में मात देने की कोशिश करता है। ये मुकाबला सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि दिमाग और धैर्य का होता है। अंत में कहानी एक भावनात्मक और सोचने पर मजबूर करने वाले मोड़ पर खत्म होती है, जहां टॉमी को अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है। द इमॉर्टल मैन का मतलब यहाँ ये दिखाता है कि इंसान भले ही शारीरिक रूप से खत्म हो जाए, लेकिन उसके किए गए काम और उसका नाम हमेशा जिंदा रहता है। फिल्म का प्लॉट क्राइम, राजनीति और इंसानी भावनाओं का गहरा मिश्रण है, जो टॉमी शेल्बी की जटिल और खतरनाक दुनिया को एक नए स्तर पर ले जाता है।